टुडे वी हैव टू डिस्कस द रिमेनिंग ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। आज हमने जो ग्लैंड पढ़ना है वो है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होंगे वो 4 ग्लैंड हैं और इसकी अगर हम लोकेशन देखें तो ये पोस्टीरियर साइड पे पाए जाते हैं थायरॉयड ग्लैंड के। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होंगे हार्मोन जो रिलीज़ करेंगे वो है पैराथॉर्मोन्स। इसका क्या काम होगा? इट इज़ एंटागोनिस्टिकली वर्क टू द कैल्सिटोनिन। जैसे हमने कल वाले टॉपिक में पढ़ा था, कैल्सिटोनिन कौन से क्रिएट करेगा? थायरॉयड ग्लैंड। कैल्सिटोनिन ने क्या करना था? बॉडी में जो लेवल था कैल्शियम का उसको कम करना था, डिक्रीज़ कर देना था, लेकिन इसने एंटागोनिस्टिकली यानी ऑपोजिट वर्क करना है कैल्सिटोनिन के। इसने क्या करना है? बॉडी में जो कैल्शियम लेवल है कम हुआ है उसको क्या करना है? इसने ज़्यादा करना है। अब इसमें होगा क्या? जब हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल लो होगा तो पैराथॉर्मोन जो होगा पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलेगा, रिलीज़ होगा। उससे क्या होगा? बोन्स में जो डिपॉजिट कैल्शियम था वो निकल कर कहाँ आ जाएगा? ब्लड में, जिससे क्या होगा? हमारी ब्लड का जो लेवल है नॉर्मल आ जाएगी कैल्शियम की कंसनट्रेशन। अगर ब्लड में कैल्शियम की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाए और पैराथॉर्मोन्स ना निकले, ठीक है, जिसने क्या करना है? कैल्शियम की कंसनट्रेशन को बैलेंस करना है ब्लड में, तो इसकी वजह से क्या होगा? लीडिंग टू द टेटनी और मसल्स फंक्शन भी इससे डिफेक्ट होंगे और टेटनी भी इसकी वजह बनेगी। टेटनी यानी बोन्स जो होंगे वो टूटने के करीब आ जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगे जो बोन्स हैं। नेक्स्ट अगर हम ग्लैंड देखें तो हमारे पास आ जाएगा एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल से ही जाहिर हो रहा है किडनी से रिलेटेड। तो किडनी पे ये कहाँ पे इसकी लोकेशन पाई जाती है? इट इज़ प्रेजेंट अबव द किडनी। इसके 2 ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड जो है वो इसके 2 पार्ट्स में अगर हम देखें तो इसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। बाहर वाला जो पोर्शन होगा ये जो मैंने रेड कलर से बनाई है एड्रीनल कॉर्टेक्स है और इनर वाला जो है एड्रीनल मेड्यूला है। अच्छा, अब जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है ये एक हार्मोन निकालेगा जिसे हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, जिसे हम क्या कहेंगे? कॉर्टिसोल्स भी कह सकते हैं, ACTH हार्मोन भी कहेंगे। इसका क्या काम है? इट मेंटेन्स द सॉल्ट एंड वाटर कंसनट्रेशन इन बॉडी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें एड्रीनल मेड्यूला जो है एड्रीनल कॉर्टेक्स के इनर वाला पार्ट है, ये जो हार्मोन निकालेगा वो एपिनेफ्रीन्स होंगे या नोर एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन को हम एड्रीनलिन भी कह सकते हैं और नोर एपिनेफ्रीन को हम नोर एड्रीनलिन भी कहते हैं। इसमें हम क्या, ये कब रिलीज़ होते हैं? जब बॉडी स्ट्रेस कंडीशन में आ जाती है, अंडर दी एमरजेंसी कंडीशन आएगी, या जैसे हमने पहले पढ़ा था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक कंडीशन होगी, इमरजेंसी सिचुएशन जब होगी तो तब ये रिलीज़ करेंगे। तो बॉडी को प्रिपेयर इन्होंने करना है टू ओवरकम द एमरजेंसी सिचुएशन। सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक यानी नॉर्मल कंडीशन में लेके आना बॉडी को। जब सिम्पैथेटिक अगर हम देखें तो इसमें क्या था? जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाता है, हंगर ख़त्म हो जाती है, हार्ट बीट इंक्रीज़ होगी, ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है। और जैसे ही जब ये हार्मोन्स सिक्रीट होंगे एपिनेफ्रीन या नोर एपिनेफ्रीन, तो इस दौरान क्या होगा? जब ये पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में आएंगे तो जो हमारा प्यूपिल है आँख का वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, हार्ट बीट भी नॉर्मल रेट पे आएगी, ब्रीथिंग रेट भी नॉर्मल हो जाएगा, हंगर भी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर हम देखें तो 5वां हमारा जो ग्लैंड है ये पेंक्रियाज है। पेंक्रियाज ने क्या करना है? इट इज़ प्रेजेंट एडजेसेंट टू द स्टमक, इसकी लोकेशन वहाँ है। एंजाइम्स वो ये सिक्रीट करेगा फॉर द डाइजेशन इन द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द डक्ट। और इस डक्ट को हम क्या कहेंगे? पेंक्रियाटिक डक्ट। ये स्टमक है, स्टमक के एडजेसेंट साइड पे जो पेंक्रियाज है, ये पेंक्रियाज मैंने बनाया हुआ है, ये पेंक्रियाज की शेप है। अगर हम देखें तो पेंक्रियाज ने क्या करना है? द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट सराउंडिंग द पेंक्रियाज दीज आर कॉल्ड इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब ये सेल्स क्या करेंगे? दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। इस इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, एक होते हैं अल्फ़ा और दूसरे बीटा, और एक अल्फ़ा होते हैं। जो बीटा सेल्स होंगे दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड द अल्फ़ा सेल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागोन्स। अब इंसुलिन ने क्या करना है? जब हमारी बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो इंसुलिन की क्या होगी? सिक्रीशन होगी। ये क्या करेगी? हमारी बॉडी में जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है उसको
स्टोर किस में करवाएगी, लीवर में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो क्या होगा, इस तरह से हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है वो बैलेंस हो जाएगा, नॉर्मल अमाउंट में आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो ग्लूकागोन जो है वो लीवर्स के सेल से स्क्रीट होगा। तो इसमें इसका क्या काम है, जब हमारी बॉडी में इंसुलिन ने क्या करना था, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को नॉर्मल लेके आना था अगर ज़्यादा हो जाए तो ग्लूकागोन ने क्या करना है, अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई है तो इसने क्या करना है, ग्लूकोज की अमाउंट को नॉर्मल लेकर आना है। तो यहाँ पे क्या होगा, लीवर सेल्स में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड हुए हुए हैं तो वो ग्लाइकोजन्स क्या होंगे, वो ब्रेक डाउन होकर दोबारा से ग्लूकोज फॉर्म में आएंगे, तो अपने ब्लड में नॉर्मल लेवल ग्लूकोज का हो जाएगा। अगर इंसुलिन की प्रोडक्शन प्रॉपर अमाउंट में ना हो तो जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। ग्लूकोज कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से क्या होगी, डायबिटीज़ मेलाइटिस, इससे यूरिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह के पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए हम इंसुलिन इंट्रोडक्शन करवाएंगे, इंसुलिन इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और इंसुलिन हम किस तरह से बनाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे जिनमें बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं।